हेलो एवरीवन। आज का हमारा टारगेट है लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 53 मैक्सिमम सब एरे। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, फाइंड द सब एरे विद द लार्जेस्ट सम एंड रिटर्न्स इट्स सम। तो हम लोग को इस क्वेश्चन में करना क्या है, आइए हम लोग एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो पहला एग्जांपल में हम लोग को एक नम्स नाम का एक एरे दिया हुआ है और हम लोग को वो सब एरे निकालना है जिसका सम मैक्सिमम हो। यहाँ पे सब एरे का मतलब क्या है? सब एरे का मतलब ये है कि वो सब एक सब एरे ये भी हो सकता है, एक सब एरे ये भी हो सकता है, एक सब एरे ये भी हो सकता है, और कोई सब एरे कोई सिंगल एलिमेंट भी हो सकता है। तो हम लोग को वो सब एरे प्रोवाइड करना है या फाइंड करना है जिसका सम मैक्सिमम हो। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि हम लोग पहला एलिमेंट से में जाएंगे और एक सब एरे बनाएंगे इन दोनों से। ठीक है। और हम लोग एक ट्रैक रखेंगे इन दोनों का, सम सम करके एक ट्रैक रखेंगे। फिर एक सब एरे यहाँ से यहाँ का बनाएंगे, उसका ट्रैक रखेंगे। ठीक है। फिर एक सब एरे इससे यहाँ से -2 1 -3 और 4 का बनाएंगे। एक सब एरे यहाँ से यहाँ का बनाएंगे, एक सब एरे यहाँ से यहाँ का बनाएंगे। इस तरह पूरा सब में हम लोग जाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इस एलिमेंट से शुरू करेंगे और एक सब एरे यहाँ से यहाँ का बनाएंगे, एक सब एरे यहाँ से यहाँ का बनाएंगे, एक सब एरे यहाँ से यहाँ का बनाएंगे। इस तरह हम लोग इस एलिमेंट से भी करेंगे। वैसे ही इस एलिमेंट से इस एलिमेंट से इस एलिमेंट से हम लोग सबका सम निकालेंगे, ट्रैक रखेंगे और उसके बाद हम लोग मैक्सिमम फाइंड करेंगे। और जो मैक्सिमम निकल जाएगा वो हम लोग रिटर्न कर देंगे एज आंसर। ठीक है। ये भी एक तरीका है, पर ये बहुत लेंदी है क्योंकि हर एक एलिमेंट से हम लोग पूरा एरे में आइटरेट करना है, फिर इस एलिमेंट से पूरा में, फिर इस एलिमेंट से पूरा में। तो ये बहुत ज्यादा टाइम टाइम लेगा एंड और इसके बाद हम लोग हर एलिमेंट को सबके साथ करने पे इस सबका ट्रैक रखना होगा, जिससे कि स्पेस भी बहुत लेगा। ठीक है। तो ये तरीका हम लोग का ठीक नहीं है। ठीक है। तो इसका ऑप्टिमल तरीका क्या है? इसको हम लोग कहते हैं कडान्स एल्गोरिदम। कडान्स कडान्स एल्गोरिदम। ठीक है। कडान्स एल्गोरिदम कहता क्या है कि हम लोग मैक्सिमम सब एरे निकालने के लिए हर एलिमेंट में जाएंगे। ठीक है। हर एलिमेंट में जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग फर्स्ट एलिमेंट पे आए, यहाँ पे अगर फर्स्ट एलिमेंट पे आए, यहाँ पे एक इसका एक खुद का एक एरे बनेगा। ठीक है। एक सब एरे बनेगा जो कि है -2। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट पे आएंगे, नेक्स्ट एलिमेंट 1 पे आएंगे। यहाँ पे एक सब एरे ये बन सकता है और एक खुद एलिमेंट ये भी बन सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, एक एक सब एरे -2 और 1 का बनेगा, एक एलिमेंट खुद 1 का बनेगा। तो इसका सम कितना होता है? -2 + 1 होता है -1, -1 होता है और इसका होगा 1। तो इन दोनों में से लार्जर मैक्सिमम ये है, तो हम लोग इसको रखेंगे। तो इसको हम लोग रखेंगे। तो इसका मैक्सिमम सब एरे इसका हो गया 1। उसी तरह हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट पे आएंगे, यहाँ -3 पे आएंगे। सब एरे -2 1 और 3 का बन सकता है, एक सब एरे 1 और -3 का बन सकता है, और एक एरे खुद -3 सब एरे -3 भी बन सकता है। तो इसको देखते हैं। एक सब एरे -2 1 और -3 का बनेगा, एक सब एरे 1 और -3 का बनेगा, एक एरे खुद का बनेगा -3 का। तो इसका सम होता है -2 -3 -5 और +1 -4। इसका सम होता है -2 और इसका सम होता है -3। ठीक है। तो इन सबका मैक्सिमम कौन है? -2। तो इसको हम लोग रख लेंगे के नीचे -2। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग फोर्थ एलिमेंट पे आए, एक सब एरे -2 1 -3 और 4 का बनेगा, एक सब एरे 1 -3 और 4 का बनेगा, एक सब एरे -3 और 4 का बनेगा, और एक ये खुद 4 का बनेगा। तो इसमें भी देखते हैं, एक -2 1 -3 और 4 का बनेगा। ठीक है। इसका सम होता है 4 + -3 1 1 + 1 2, इसका होता है 0। ठीक है। एक बनेगा 1 -3 4 का, इसका सम होता है 4, इसका भी 4 + -3 1 1 + 1 2। इसका सम होता है एक और सब एरे का -3 और 4 का होगा 1, और एक खुद का होता है 4 जो होगा 4। ठीक है। तो ये मैक्सिमम है, हम लोग ये रख लेंगे। ठीक है।
उसी तरह हम लोग ये इस एलिमेंट पे, इस एलिमेंट पे, इस एलिमेंट पे, इस एलिमेंट पे, इस एलिमेंट पे चेक करेंगे और मैक्सिमम सब एरे हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अगर नेक्स्ट एग्जांपल पे हम लोग देखें, नेक्स्ट एग्जांपल पे एक हम नम्स एरे दिया हुआ है, एलिमेंट्स है 5, 4, -1, 7 एंड 8। ठीक है, इसमें अगर हम लोग फर्स्ट एलिमेंट पे आए, फर्स्ट एलिमेंट ये 5 पे आए, तो इसका सिर्फ एक ही सब एरे बनेगा 5। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग सेकंड एलिमेंट पे आए, सेकंड एलिमेंट पे, तो एक सब एरे बनेगा 5 और 4 का, और एक बनेगा सिर्फ 4 का। ठीक है, तो 5 + 4 होता है 9, 5 और एक 4 का बनेगा। ठीक है, और एक सिर्फ बनेगा 4 का, तो इसका सम होता है 9 और इसका खुद का होता है 4। ठीक है, तो हम लोग मैक्सिमम जो होता है 9 वो हम लोग रख लेंगे 9। ठीक है, देन हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट पे -1 पे आते हैं। -1 पे जब आएंगे तो एक एरे बनेगा 5, 4, -1, एक एरे बनेगा 4, -1, एक खुद का बनेगा सिर्फ -1। ठीक है, इसका सम होता है 5 + 4 9, 9 -1 8। ठीक है, इसका सम होगा 3, इसका सम होगा -1। तो यहाँ पे ये जो मैक्सिमम है 8, इस यहाँ पे आएगा 8। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट पे जब आएंगे तो इस यहाँ पे मैक्सिमम होगा, जो ये नेक्स्ट एलिमेंट से पूछेगा कि तुम्हारा मैक्सिमम क्या है, तो इसका मैक्सिमम है 8। ठीक है, 8 है, तो 7 + 8 होगा 15। ठीक है, उसके बाद जब नेक्स्ट एलिमेंट पे आएगा, नेक्स्ट एलिमेंट पे आएगा यहाँ पे 8 पे, तो ये भी पूछे कि 7 से कि तुम्हारा मैक्सिमम सब एरे क्या है, तो वो 15 है। तो जब वो 15 से ऐड होगा तो 8 + 15 कितना होता है 23, जो कि सबसे हाईएस्ट है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 23। ठीक है, तो आइए हम लोग अब इसको कोड करके समझते हैं। यहाँ पे इंट मैक्सिमम को हम लोग इनिशियलाइज कर लेंगे इंट min से, सबसे छोटा एलिमेंट से हम लोग इनिशियलाइज कर लेते हैं। एक इंट करंट सम का भी वेरिएबल एक बना लेते हैं, इसको हम लोग शुरू कर लेते हैं 0 से। उसके बाद हम लोग को पहला एलिमेंट में एंटर करना है, तो हम लोग लूप यूज करेंगे, मतलब कि हम लोग को हर एलिमेंट में चेक करना है, तो लूप यूज करेंगे। इंट i इक्वल्स 0, i इज लेस देन, यहाँ पे हम लोग एक साइज बना लेते हैं, इंट n इक्वल्स nums डॉट साइज, फिर i लेस देन n i प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे करंट सम, हम लोग करंट सम वो होगा मैक्सिमम ऑफ करंट सम प्लस nums of i कॉमा nums of i। उसके बाद मैक्स सम इक्वल्स मैक्स ऑफ करंट सम एंड मैक्स सम, इसे हम लोग का मैक्सिमम निकल जाएगा। इसका ये है, हम लोग यहाँ पे अगर देखें करंट सम इक्वल्स मैक्स ऑफ करंट सम प्लस nums of i comma nums of i and max sum equals max of current sum comma max sum। इन दोनों, ये दोनों लाइन को अगर हम लोग देखें, ये दोनों का लाइन का क्या मतलब है कि अगर हम करंट सम यहाँ पे स्टार्टिंग में करंट सम, अगर इस एग्जांपल को अगर हम लोग देखें, इस एग्जांपल को देखें, तो करंट सम हम लोग के स्टार्ट में इनिशियलाइज हम लोग किए हैं 0 से, तो करंट सम का वैल्यू अभी करंट सम लेट्स से CR, करंट सम का वैल्यू हम लोग का 0 है। ठीक है, तो करंट सम इक्वल्स मैक्सिमम ऑफ करंट सम प्लस नम्स ऑफ i, करंट सम है 0 प्लस नम्स ऑफ i यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल पे नम्स ऑफ i है -2। ठीक है, -2 यानी 0 प्लस -2 और कॉमा हम लोग को चेक करना है -2 से, तो 0 प्लस -2 होता है -2 -2, तो ये दोनों तो बराबर है, करंट सम का वैल्यू हो जाएगा -2, और इसमें मैक्स ऑफ करंट सम प्लस मैक्सम,
तो -2 और मैक्सिमम हम लोग इनिशियलाइज किए हैं इंट मिन से। तो इंट मिन तो सबसे छोटा नंबर है, वो -2 से भी छोटा नंबर है, ठीक है। तो हम लोग का मैक्सिमम अपडेट हो रहा है, मैक्सिमम अपडेट हो जाएगा -2 से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में अगर देखते हैं, नेक्स्ट लूप चलेगा, तो करंट सम यहाँ पे हम लोग का -2 हुआ एंड नम्स ऑफ आई, यहाँ नम्स ऑफ आई सेकंड में होगा जो है यहाँ पे 2 से, ठीक है, 2 से। तो करंट सम -2 प्लस 1 कॉमा नम्स ऑफ आई है 1। तो यहाँ पे देखें तो इसका सम होता है -1 और इसका सम होता है 1। तो मैक्सिमम ये 1 हुआ, ठीक है। यहाँ पे मैक्स करंट सम का वैल्यू यहाँ पे 1 हुआ, ठीक है। उसके बाद अब मैक्स सम निकालना है, तो मैक्सिमम ऑफ करंट यहाँ पे 1 आया कॉमा मैक्स ऑफ यहाँ पे पहले दिया हुआ था -2, ठीक है। तो इन दोनों में से मैक्सिमम ये है, तो ये -2 अपडेट होके, ये -2 अपडेट होके 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम लोग का लूप चलेगा और हम लोग मैक्सिमम सम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का मैक्सिमम सम कैलकुलेट हो गया, उसके बाद हम लोग रिटर्न कर देना है मैक्स सम, ठीक है। आइए हम लोग इसको रन करके देखते हैं। हाँ, ये एक्सेप्ट हो गया, इसको सबमिट करके देखते हैं। हाँ, ये सबमिट भी हो गया। तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ ख़त्म होता है। थैंक यू।